और कैसे बीएपीएस को सबसे ज्यादा फॉरेन फंडिंग मिल रही है। ये सब पॉइंट्स एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे थे और वो थी, गेस करो गुजरात में सबसे ज्यादा फॉरेन फंडिंग किसे मिलती है। आंसर इज इजी, द स्वामीनारायण सेक्ट, बीएपीएस। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जनवरी टू मार्च 2022 में एक सिंगल क्वार्टर में 26 करोड़ की फॉरेन फंडिंग मिली थी बीएपीएस को, और टोटल 500 करोड़ की फॉरेन फंडिंग मिली थी 134 ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि अहमदाबाद गुजरात की है। इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा है? एक आदमी ने इस चीज को नोटिस किया कि कैसे बीएपीएस डोनेशन के पैसों से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि प्रमुख स्वामी के सबसे करीबी लोगों में से एक था। 2016 में एक आर्टिकल छपता है संदेश न्यूज़पेपर में कि कैसे बीएपीएस सरकार से जमीन लेती है मंदिर के नाम पर और अपने पर्पस के लिए बेच देती है। जितने भी पैसे डोनेशन से आते हैं ये लोग इन्हें प्रॉपर्टीज में यूज करते हैं, ना कि गरीबों में। अब समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल ले तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है ना? एक साधु का धर्म क्या होता है? नाइकी के महंगे जूते पहनना, प्राइवेट जेट में घूमना, महंगे फोन यूज करना और आलीशान घर में सोना। और फिर ये साधु कहते हैं कि हमें इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है और हमें तो सिर्फ ब्रह्मांड का काम संभालना होता है। तो फिर ये साधु वोट क्यों देते हैं? इन साधु को क्या ही फर्क पड़ने वाला है कि कौन सी सरकार आएगी और कौन सी नहीं, है ना? लेकिन नरेंद्र मोदी इस संप्रदाय से बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं और ये साधु और इनके सो कॉल्ड फॉलोअर्स बीजेपी को ही क्यों वोट देते हैं? सोचने वाली बात है ना? और ये सारे फैक्ट्स एक ही पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे थे। 2017 से प्रमुख स्वामी के जाने के बाद ही एक कैंपेन शुरू हो गई थी। उस कैंपेन में स्वामीनारायण संतों ने अपनी कथा में हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखाना शुरू कर दिया था और अपने ही साधु और स्वामीनारायण को ऊपर दिखाया जा रहा था। ये के मारा मूत्र में ब्रह्मा तराणो, मारा मूत्र में ब्रह्मा तराणतो तो ई જોઈને હસતો તો। ये के શું એટલે? श्री कृष्ण भगवान હતા। 5 પાંડવે પૂજો, વર્ણશંકર એવા 5 પાંડવ હોય, બોલો એને પૂજો હું ભગવાન થઈ ગયો? ગોવાળીઓ છે લાકડી લઈને હું વાસડા ઝાડતો, ભગવાન કહેવાય? ત્યારે શંકર કહે, હે મહારાજ, હું તો તમારો દાસ છું, માટે મારી પૂજા હોય નહીં। મહારાજ કહે, અમે મનુષ્ય દેહ ધારણ કર્યો છે, તમે અમારા અત્યંત ભક્ત છો અને અમારા સ્વરૂપમાં લીન થઈ જાવ છો, માટે પૂજા કરવી જોશે। अब ये साधु महादेव के बारे में कुछ ऐसा बोलता है। નિશિતભાઈ ત્યાં મેઇન ગેટ જે ઝાપો છે ત્યાં ગયા તો ગેટ બંધ હતો અને ગેટની બહાર શિવજી ઉભા હતા। પ્રોપર નિશિતભાઈ વર્ણન કર્યું મને કે આપણે પિક્ચરમાં ને એમાં કેવી રીતે જોઈએ એવી રીતે શિવજી જટાવાળા, નાગબાગ વીટેલો, રુદ્રાક્ષ પહેરેલી, ત્રિશુલ હાથમાં, બધી જ પ્રોપર્ટીની સાથે વ્યવસ્થિત ઉભેલા હતા। પછી નિશિતભાઈએ પ્રાર્થના કરી કે આપ અહીંયા સુધી આવ્યા છો તો અંદર પધારો, પ્રબોધ સ્વામીજીના પણ આપને દર્શન થઈ જાય। ત્યારે શિવજીએ એમને કીધું કે પ્રબોધ સ્વામીના દર્શન મને થાય એવા હજી મારા પુણ્ય જાગ્રત નથી થયા, પણ મને તમારા દર્શન થઈ ગયા એ મારા અહોભાગ્ય છે એમ કહી એટલું વાક્ય બોલી અને શિવજી એ યુવકને નિશિતભાઈને ચરણ સ્પર્શ કરી અને ત્યાંથી जता रहा। और हाल ही में प्रमुख स्वामी की बुक महिमा में कुछ ऐसा लिखा था कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी प्रमुख स्वामी के महिमा को नहीं बयां कर सकते। और एक साधु ने तो यहाँ तक कह दिया कि हनुमान जी भगवान नहीं थे। हनुमान जी छे कोई भगवान नहीं, पण भगवान ने भजी भजी અને ભગવાનની સેવા કરીને ભગવાનનો એટલો બધો રાજીપો મેળ્યો કે ભગવાન રામે એને પોતાની સમાન પૂજનીય બનાવ્યા। એ કોઈ ભગવાન નથી, એ બધા ભગવાનના ઉત્તમ પ્રકારના ભક્ત છે। એટલે એ સંત છે, એને સંત કહી શકીએ, બ્રહ્મચારી કહી શકીએ, ભગવાનના શ્રેષ્ઠ ઉત્તમ ભક્ત કહી શકીએ, પણ હનુમાનજી મહારાજ છે એ ભગવાન ન કહી શકાય। लेकिन एक मिनट, सारंगपुर हनुमान मंदिर जो गुजरात का सेकंड बिगेस्ट टेम्पल है वो तो इन स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा ही चलाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वामीनारायण वाले हिंदू लोगों को सिर्फ और सिर्फ टारगेट और पैसे कमाने के लिए ही ये मंदिर चला रहे। और बाद में तो कई सारे स्टेटमेंट्स आए इन साधुओं की ओर से, लेकिन ये कैंपेन उल्टा पड़ा और हिंदू लोग भड़क उठे। एक गामडे હું મેરેજમાં ગયેલો એટલે મેં એમાં બધા બેઠા હતા, એક પ્રસંગમાં માતાજીની વાત કરી એટલે મને કીધું ભાઈ રહેવા દો, આખું ગામ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય વાળું છે, માતાજીની વાત ન કરો તમે। આ હું તમને વાત કરું છું મિનિમમ 4 થી 5 વર્ષ પહેલાની। એટલે મેં કીધું કેમ ભાઈ માતાજીની વાત ન કરું? એ કે અમારા એ નિયમ છે, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સાધુએ કીધેલું છે કે માતાજીનો ફોટો પણ ઘરમાં નહીં રાખવાનો, કોઈ ભગવાનનો ફોટો પણ નહીં રાખવાનો, માત્ર ને માત્ર સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો જ ફોટો સહજાનંદ સ્વામીનો રાખવાનો। ત્યારથી જ મને આ વાત લાગી આવેલી। પેલા તમે જાણો, શાસ્ત્ર વાંચો, એમ નામ તમે હામી ચોપડી લઈને સીધા બેસી જાઓ કે બ્રહ્માજી તણાઈ ગયો તો, હનુમાન ભક્ત હતા। તમે કોણ હતા? સહજાનંદ સ્વામી કોણ હતા? છે મારી આગળ ઓથેન્ટિક પુરાવા છે સહજાનંદ સ્વામી કોણ હતા?
તમે ભગવાન કરી દીધા સહજાનંદ સ્વામીને, ભક્ત હતા. अब लोग खुल के इस संप्रदाय के बारे में बात करते थे, लेकिन जब भी कोई ऐसी मुसीबत आती है तब ये स्वामीनारायण के संत अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसा कहते हैं। हमारा तमाम संतों कहेવાનું एक છે, સનાતન ધર્મ એક છે, એક જ છે, એક જ રહેશે, એમાં કોઈ પ્રકારનો ભેદભાવ નથી, કોઈ પ્રકારનો ફેરફાર નથી। अब 2019 में मोरारी बापू ने अपनी एक कथा में स्वामीनारायण के बारे में कुछ ऐसा कहा था। जहाँ नीलकंठ अभिषेक की बात आए तो समझ लेना, कान खोल के समझ लेना, शिव का ही अभिषेक। कोई अपनी अपनी शाखाओं में ये नीलकंठ का अभिषेक करो तो ये बनावटी नीलकंठ है, ये कैलाश वालों नहीं, याद रखो, क्योंकि नीलकंठનું છેતરામણું રૂપ આવતું જાય છે। नीलकंठ कौन? जिसने जहर पीधा हो, जने लाडूड़ियों खाधी हो नीलकंठ न हो। इसका जवाब स्वामीनारायण के संतों ने दिया और मोरारी बापू से माफी तक मंगवाई थी। અને નીકળવાની ટીકા કરવી એ થોડું વિચારવું જોઈએ, પોતાનું ગજુ જોવું જોઈએ। આજે ઘરમાં ઝઘડો થાય તો પણ માણસ 50 રૂપિયા લઈને ઝેર પી જાય છે, તો તને ભગવાન કહેશો? નીલકંઠ વર્ણી એટલે કે શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાને તો બહુ ઝેર પીધું છે। પોતાનું સ્ટેટસ એમનું જાળવી રાખવું અને પોતે વાસ્તવમાં કથાકાર છે એવું જો એ સમજતા હોય તો હાથ જોડીને ક્ષમા માગવી પડે કે મારાથી જે બોલાઈ ગયું એ મારી બહુ મોટી ભૂલ છે, અને એવી રીતે ક્ષમા ન માગે તો હું એને કથાકાર તરીકે તો નહીં પણ માનવ તરીકે સ્વીકારો। किसी के मन को कहीं ठेस लगी हो, त्रुटि रह गई हो, आवकार में कमी हो गई हो, कोई बात में किसी को बिना सोचे इधर उधर की जाने बिना कि हमको यहाँ बापू ने ठेस लगा दी, ऐसा कुछ हुआ हो तो सबको आज के दिन मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। ये हिंदू धर्म की इंसल्ट करे तो ठीक, अगर हिंदू धर्म वाले इनकी इंसल्ट करने लगे तो ये लोग धमकियां देने लगते हैं। क्यों ये लोग फोर्स करते हैं अपने फॉलोवर को कि बीजेपी को ही वोट दो, और कैसे एक साधु रेप करता है फिर भी उसे बचाया जाता है। एक बीएपीएस का साधु प्रियदर्शन दास, जो कि प्रमुख स्वामी के बहुत खास संतों में से एक था और उनके चमत्कार अपनी एक डायरी में लिखता था, वो अहमदाबाद के पुलिस स्टेशन में जाके एक कंप्लेंट फाइल करता है और अपने हाथों से लिखा 13 पेज का लेटर पुलिस को देता है। उस लेटर में उन्होंने अपने पर हुए सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में लिखा था। इतने सालों में उन पे कई बार सेक्सुअल हरासमेंट हुए थे, वो भी अलग अलग साधु के द्वारा, और उसमें से एक प्रमुख स्वामी भी थे। प्रियदर्शन दास अपने एक लेटर में लिखते हैं कि एक दिन मैंने निर्भय स्वामी के साथ खुले मन से बात की और मैंने उनको कहा कि मुझे नहीं पसंद ये सब, पर फिर भी प्रमुख स्वामी को रोक नहीं पा रहा हूँ, अब तो ऐसा लग रहा है कि सुसाइड कर लूँ। तब निर्भय स्वामी ने मुझे सराहना देते हुए कहा, चिंता मत करो और भगवान पे भरोसा रखो, किसी का भी असली चेहरा एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, और इस चीज का शिकार तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम में से एक हूँ। मेरे साथ भी प्रमुख स्वामी ने ऐसा ही किया है, अगर चुपचाप सहोगे नहीं तो बदनाम हो जाएंगे। आगे प्रियदर्शन दास ने बहुत कुछ मेंशन किया था प्रमुख स्वामी के बारे में कि कैसे वो बहुत सारे साधु को सेक्सुअल अब्यूज करते थे, इंक्लूडिंग हिम। बहुत सालों तक ये सहने के बाद प्रियदर्शन दास ने इस संस्था को छोड़ दिया और अहमदाबाद पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट फाइल की। एंड सेम एज ऑलवेज बीएपीएस वाले इन एलिगेशंस को डिनाई करते हैं। इसके थोड़े दिन बाद ही जूनागढ़ से खबर आती है। गुजरात के वड़ताल सेक्ट के स्वामीनारायण मंदिर में स्कैंडल की खबर के उजागर होने के बाद इस मामले में गिरफ्तार 4 लोगों को आज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। ये वो दौर था जब पहली बार इन साधुओं की स्टेप लीक होती है। इन साधुओं को स्त्री प्रोवाइड करके साधु समाज को बदनाम करने का पूरा प्रयत्न किया गया है। इसके बाद अहमदाबाद, सूरत, वड़ताल और कनाडा तक के मंदिरों में रेप केस हो चुके हैं। और गेस व्हाट, ऑल ओवर द वर्ल्ड में इन्हें एज अ हिंदू टेम्पल माना जाता है, और इन दी एंड पूरे वर्ल्ड में बदनाम होगा हिंदू धर्म, न कि स्वामीनारायण संप्रदाय। हाल ही में न्यू जर्सी में स्वामीनारायण मंदिर में FBI रेड पड़ी थी। तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि हिंदू संप्रदाय पर पूरे अमेरिका में जबरदस्ती मजदूरी करवाने का आरोप। ये हेडलाइन थी। आगे वो लिखते हैं, BAPS, जिसका भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मजबूत संबंध है, क्योंकि BAPS ने पूरे विश्व भर में हिंदू पहचान दिलाई है। लेकिन ये FBI रेड इसलिए पड़ी थी क्योंकि BAPS ने भारत से बहुत सारे मजदूर USA भेजे थे मंदिर का काम पूरा करने के लिए। लेकिन वहाँ जाते ही इन मजदूरों का
पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है इन BAPS द्वारा, और तो और उन्हें US लॉ के हिसाब से मजदूरी भी नहीं दी जाती। न्यूजर्सी के रॉबिन्सविल इलाके में ये है स्वामी नारायण संस्था का अक्षरधाम मंदिर। यहाँ जो काम करने वाले हैं कामगारों ने ये एक अदालत में मुकदमा दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको कई कई घंटे जो है काम करना पड़ता था और कम पैसे उनको दिए जाते थे। उनका कहना है अदालती दस्तावेज में कि यहाँ पर उन मजदूरों को 13-13 घंटे काम करने पड़ते थे। उसमें सड़कें बनाना भी शामिल था, भारी भारी पत्थर उठाना, मशीनें चलाना, सूअर बनाना, तो सारी तरह की जो कड़ी मेहनत वाले काम है। और इसके लिए उन्हें सिर्फ $450 पूरे महीने में दिए जाते थे, जो कि 35,000 के करीब रुपए में बनते हैं, और एक घंटे में वो करीब $1 के करीब बनता है। जबकि यहाँ का जो मिनिमम वेज का कानून है न्यूजर्सी में, सरकारी कानून, तो वो $12 जो है प्रति घंटा देना जरूरी होता है। याचिका में कहा गया है कि मजदूरों को डराया धमकाया जाता था और उन्हें ना तो मंदिर के परिसर से बाहर जाने की इजाजत थी और ना ही किसी बाहरी से बात करने की। याचिका के अनुसार भारत से लाए जाने के बाद ही मजदूरों के पासपोर्ट भी ले लिए गए थे और इन मजदूरों को ट्रेलर्स में रहने की जगह दी गई थी। पर BAPS को पहले भी US फेडरल एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, जब 2017 में कंस्ट्रक्शन साइट पे एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी और उनके माँ बाप ने BAPS पर केस किया था, लेकिन वो केस कोर्ट के बाहर ही सेटल हो गया। पर क्या आपने इन सब के स्टेटमेंट को ध्यान से सुना? ये सब लोग एक ही चीज बोल रहे हैं कि ये हमें बदनाम करने की साजिश है। इनके पास और कोई जवाब ही नहीं है। जब कोई भी हिंदू ग्रंथ में स्वामी नारायण का जिक्र नहीं है तो कैसे लोग मान सकते हैं कि वो भगवान था? वो बस एक मामूली संत था जो श्री कृष्ण की आराधना करता था। वैसे भी साधु संत बहुत आधुनिक हो गए हैं। आजकल की दुनिया में वेदों में बताए गए चीजों का पालन करने वाले साधु को ढूंढना बहुत कठिन है। याद है रामायण में रावण ने सीता माता का अपहरण करने के लिए एक साधु का वेश धारण किया था।